उसका अब्बा का पाकिस्तान नहीं है ये। ईद के दिन कभी पथराव होना चालू होएगा ना, ये सवाल भी पूछ नहीं पाएंगे। इम्तियाज जलील यांच्या विरोधात 2 गुन्हे दाखल झाले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि रामगिरी ने जो अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखियां की थी, लेकिन उन्होंने गुस्ताखियां की, उनके ऊपर अभी तक मामला पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद यति नरसिंहानंद जो है, उन्होंने भी अल्लाह के रसूल की शान में जो गुस्ताखी की है, और वो ऐसी गुस्ताखी की है कि वो बर्दाश्त करने के लायक कतई नहीं है। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले वीडियो बना चुका हूं उस पर, लेकिन उसके बाद में भी अब बहुत इंपॉर्टेंट इस वीडियो के अंदर खबरें हैं। वो क्या है? सबसे पहली खबर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो रामगिरी और यति नरसिंहानंद की बातें थोड़ी अलग रखते हैं क्योंकि उन्होंने गुस्ताखियां की हैं, लेकिन जो नीतीश राणे है, नीतीश राणे की अब और बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। आप लोगों को पता होगा कि ये जो नीतीश राणे है वो अपने बयानों से हटने का नाम नहीं ले रहा है। मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाऊंगा जो भी वीडियो हैं। सबसे पहले वीडियो आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं कि जो नीतीश राणे है, उन्होंने फिर से एक जहर उगला है और कहा है कि हम मस्जिद के आगे जाएंगे और वहां पर आरती पूजा करेंगे। मैं करूंगा, मैं खुद बता रहा हूं। इस तरह से कुछ बोले हैं। और पत्रकार साहब ने, एक मुसलमान पत्रकार था, उन्होंने नीतीश राणे से पूछा, अगर आपको मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? पहले आप मुसलमानों के साथ एक साथ रहा करते थे, एक साथ खाते थे, लेकिन अब इतनी नफरत क्यों? लेकिन उसी पर जो नीतीश राणे ने उस पत्रकार साहब को कुछ धमकाया है, तो आप लोगों को मैं वीडियो भी दिखाऊंगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इम्तियाज जलील साहब है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और उनको गिरफ्तार करने की मांगे की जा रही हैं। लेकिन सबसे पहले मैं नीतीश राणे की आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें नीतीश राणे ने फिर से एक नया जहर उगला है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लें। जब आए हैं कुछ लोग, उन्होंने पहले कंपेयर किया कि जहां नीतीश राणे जाते हैं उसका अब्बा का पाकिस्तान नहीं है ये। मेरा हिंदू राष्ट्र है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान के अनुसार मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मैं कहीं भी महाआरती कर सकता हूँ। और अगली बार मेरे इधर के हिंदू समाज को नवरात्रि करने से किसने भी यहाँ रोका तो अगली महाआरती उनके मस्जिद के सामने करके जाऊंगा। इतना वो लोग ने समझना चाहिए। ते आता इथल्या लोकांना तुम्ही विचारा, मिरवणुकीमध्ये तुम्हाला जय श्रीराम बोलायला बोलू। सर, आपने यहाँ का कुछ प्रश्न विधानसभा में उठाया था जहाँ पे इलीगल स्ट्रक्चर और डबल मेरे घर बन रहे हैं, कई मुद्दे आपने उठाए थे, क्या कहेंगे? कार्रवाई होगी उसके ऊपर, प्रोसीजर चालू है। जब भी तोड़ने के लिए बुलडोजर आएगा तो भी पहला फोन आपको करूंगा। सर, आप पहले सेक्युलर सर, मेरा खून भगवा है। मेरे को राष्ट्रभक्त मुसलमान से तकलीफ नहीं। यहाँ रह के मेरे आके नवरात्रि में रह के खड़े रहो, मेरे साथ आरती मनाओ, वो मुसलमान के साथ मेरे को तकलीफ नहीं। मगर जो आके इधर दादागिरी दिखाएगा, इधर आके हम हमारे खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ बात करेगा, वो जिहादियों के खिलाफ हम लोग जरूर है। चलो, क्यों लगता है आपको जिहादी है यहाँ पे तो सब मुसलमान, हिंदू मुस्लिम भाई बहन सब ऐसा है ना? ऐसा है तो फिर इन लोग को 9 का 9 दिन नवरात्र मनाने दो। इधर तुम्हारे ईद के टाइम पे हम लोग तकलीफ नहीं देते, तो हमारे नवरात्रि के टाइम पे भी तकलीफ नहीं देना, वरना ईद के दिन कभी पथराव होना चालू होएगा ना, ये सवाल भी पूछ नहीं पाएंगे। आप लोगों ने वीडियो देखा कि जिसमें नीतीश राणे क्या बोल रहा है कि अगर वाकई में ये मुसलमान हैं, देशभक्त मुसलमान हैं, तो इनको कहो ये 9 दिन के जो नवरात्रि होते हैं, इन पर ये हमारे साथ नवरात्रि का व्रत रखें, नवरात्रि मनाएं, आरती पूजा करें। आखिर ऐसे क्यों भाई? मुसलमान क्यों करेगा? मुसलमान अपने मजहब में चलेगा, आप अपने मजहब के तरीके से चलो, हम अपने मजहब के तरीके से चलेंगे। इस तरह की नीतीश राणे ने बातें कही हैं। पत्रकार साहब ने सवाल पूछा एक मुस्लिम युवक ने, तो उसको भी इसमें धमकाने की कोशिश की। मेन बात इसकी आ चुकी है कि इनका एक ये वीडियो वायरल हुआ है, ये वीडियो फिर से एक सामने आया है। लेकिन मेरे दोस्तों, इसी पर अब एक वीडियो इम्तियाज जलील साहब पर जो एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं और इम्तियाज जलील साहब को अरेस्ट करने की मांगे की जा रही हैं। सबसे पहले अब आप लोगों को मैं वो वीडियो भी दिखाने वाला हूं और फिर बताऊंगा कि आखिर उसमें क्या कहा है। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देखें। आणि एक मोठी बातमी आता येते। पुण्यात माजी खासदार आणि एएमआयएमचे नेते इम्तियाज जलील यांच्या विरोधात 2 गुन्हे दाखल झालेत। समर्थ पोलीस स्टेशन आणि कोंढवा पोलीस स्टेशन मध्ये हे गुन्हे दाखल करण्यात आले। समाजात धार्मिक तेढ निर्माण केल्याप्रकरणी
हे गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती आहे. काही दिवसांपूर्वीच पुण्यात इम्तियाज अली यांच्या नेतृत्वाखाली एक आंदोलन करण्यात आलं होतं आणि त्यामध्येच जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला असा आरोप होतोय आणि म्हणून पुण्यात 2 गुन्हे नोंद करण्यात आले. आप लोगों ने सुना ये वीडियो, जिसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या बोला जा रहा है. जो इम्तियाज जलील साहब ने रैली निकाली थी, प्रदर्शन किया था कानून और संविधान के दायरे में रहते हुए, उस संविधान उस प्रदर्शन को लेकर क्या केस दर्ज हुआ है. 2 केस दर्ज हुए पुणे के अंदर. एक हुआ है कोंडवा में और एक हुआ है समर्थनगर नाम की कोई जगह है. 2 FIR दर्ज हो चुके हैं. लेकिन हुए किस लिए हैं? सबसे पहले इस पर आरोप है इम्तियाज जलील साहब पर कि जो MIM के लीडर हैं, पूर्व MP हैं, उन पर 2 समाजों में दंगा भड़काने का आरोप लगाया गया है और इसी बात को लेकर इम्तियाज जलील साहब पर FIR दर्ज की गई है. मेन बातें यहां पर आ चुकी हैं, ये खत्म हो चुकी हैं. लेकिन अब हल्की सी बात मैं आपको समझाऊं कि आपको पता होगा अभी तक रामगिरी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है. नीतीश राणे हर रोज एक नए ऐसे बयान दे रहे हैं कि जिनको कहना तक गंवारा नहीं, जिनको उन्हें अपनी जबान पर नहीं लाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो ला रहे. 2 समाजों में भड़काऊ भाषण तो वो दे रहे हैं, लेकिन उन पर फिर भी कोई एक्शन नहीं है. तीसरी बात जो रामगिरी ने कहा उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ. चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो यति नरसिंहानंद जिन्होंने कल एक बयान दिया है, अल्लाह के रसूल की शान में बहुत ही बुरी तरह से गुस्ताखी की है उस मनहूस इंसान ने, वो बयान करने के लायक नहीं है. मैं अपनी ज़बान से कह नहीं सकता. उन्होंने कहा है कि हमें अल्लाह के रसूल के पुतले जलाने होंगे. इस तरह के उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है. लेकिन मेरे दोस्तों, आपको पता होगा कि जिस तरह से रामगिरी ने अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की, उसी पर एक ऐसा विरोध प्रदर्शन कानून और संविधान के दायरे में रहते हुए हम मुसलमानों ने किया. तो आखिरकार ये यति नरसिंहानंद ने जो इतनी बड़ी गुस्ताखी अल्लाह के रसूल की शान में की है, इस पर देखते हैं अभी तक क्या एक्शन आता है, क्या रिएक्शन आता है. लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जब पहले रामगिरी ने गुस्ताखी की, उसके बाद में कोई भी मुस्लिम लीडर या कोई भी नेता हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, सपा का हो, और भी बहुत सारी JDU, TDP, बहुत सारी जो कि पार्टियां हैं, बहुत सारे मुस्लिम लीडर भी हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया. किसी ने कुछ भी नहीं कहा. सिर्फ और सिर्फ बयान आया तो MIM की तरफ से बयान आया. लेकिन फिर अब जो यति नरसिंहानंद की बातें आई हैं, तो यहां पर बहुत देर तक MIM के लीडरों ने यह सोचा, यह समझा कि हो सकता है किसी मुसलमान लीडर की तरफ से, किसी पार्टी की तरफ से कोई ना कोई एक्शन आ जाए, कोई ना कुछ रिएक्शन आ जाए कि ये अल्लाह के रसूल की शान में इन्होंने गुस्ताखी की है. तो लेकिन बहुत देर इंतजार करने के बाद में, 10 से 12 घंटा इंतजार करने के बाद में कुछ रिएक्शन किसी की तरफ से नहीं आया. फिर भी MIM के जो मतलब पार्टी के सदस्य हैं शौकत अली साहब, उन्होंने ही अपनी तरफ से रिएक्शन दिया. उन्होंने कहा कि आखिर इस तरह से क्यों जहर उगला जा रहा है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए. हम इनको अरेस्ट करने की मांग करते हैं और तत्काल अरेस्ट करने की मांग करते हैं. इस तरह से तो मेरे दोस्तों, बस इस वीडियो के अंदर यही है कि अभी तक यति नरसिंहानंद की सबसे बड़ी खबर है कि अल्लाह के रसूल की शान में जो उन्होंने गुस्ताखियां की है, और जो इम्तियाज जलील साहब पर FIR दर्ज हो चुकी हैं, उनको गिरफ्तार करने की मांगें की जा रही हैं. नीतीश राणे का फिर से बयान आया है. इससे भी बड़ा यति नरसिंहानंद का बयान आया है. दोस्तों, अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं.